क्या आप जानते हैं भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला जल, दूध या गन्ने का रस सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। करवीर का फूल, भांग, धतूरा और बेलपत्र क्यों माने जाते हैं शिव पूजा में इतने पवित्र, और इनको सही तरीके से चढ़ाने का क्या खास महत्व है। कहा जाता है कि श्रद्धा से अर्पित की गई ये छोटी सी भेंट भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर देती है और जीवन में सुख शांति का मार्ग खोलती है। आइए जानते हैं शिव पूजा की इन पवित्र चीजों का रहस्य और सही महत्व बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण। यदि संतान न हो रही हो तो सद्यः पुत्र मवाप्नोति पैसा चाभिषेचनात्, तो आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं, और अगर जल से करना चाहें तो भी बहुत अच्छा है। जलधारा प्रियः शिवः, आप जलधारा से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और यह अभिषेक की प्रक्रिया क्या है कि आप जो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र हैं उनको पढ़ते हुए भगवान शिव जी पर, या जो पार्थिव शिवलिंग बनाए उनके ऊपर, या जो पत्थर के शिवलिंग हैं उनके ऊपर जलधारा या दुग्ध धारा या गन्ने के रस की धारा आदि चढ़ानी होती है, और वो धारा टूटने ना पाए। एक ओर पाठ करते रहे और दूसरी ओर ये जलधारा चलती रहे, यही अभिषेक है। कुछ लोग समर्थ हैं तो वो पंडित जी को रखते हैं और पंडित जी इस प्रकार से रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो जो यजमान होते हैं वो जलधारा चढ़ाते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। एक प्रक्रिया ये भी है। कुछ जो समर्थ विद्वान हैं वो स्वयं मंत्र पढ़ते हैं और स्वयं जलधारा चढ़ाते हैं, ये भी हो सकता है। इस प्रकार से नित्य संभव हो तो नित्य करे, और ना संभव हो तो शिवरात्रि के दिन अवश्य करे। इसकी पूजा प्रक्रिया क्या है? कोई भी पूजा करनी हो तो गौरी, गणेश, वरुण जी की पूजा, नवग्रहों की पूजा करते हुए और फिर मुख्य देवता की पूजा करनी होती है। शिवरात्रि में मुख्य देवता शंकर पार्वती जी हैं तो उनकी पूजा करनी होती है। पूजा की विधि क्या होती है? सबसे पहले देवताओं को बुलाया जाता है, इसे आह्वान कहते हैं, और फिर जल चढ़ाना होता है। जल चढ़ा करके दुग्ध पंचामृत चढ़ाना होता है, और पंचामृत चढ़ा करके पुनः जल चढ़ाना होता है। पंचामृत यहाँ साबुन का काम करता है, इसलिए साबुन लगाने के बाद जैसे पुनः पानी से नहाया जाता है, उसी प्रकार से इस व्रत में जल पंचामृत से स्नान करके फिर जल से स्नान करवाना होता है। उसके बाद वस्त्र पहने जाते हैं। तो वस्त्र अगर हो तो वस्त्र चढ़ा दे, और ना हो तो कलावा तोड़कर चढ़ाया जा सकता है। उसके लिए कहते हैं वस्त्राभावे रक्त सूत्रम समर्पयामी। वस्त्र नहीं है इसलिए हम ये रक्त सूत्र समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद जनेऊ चढ़ाना होता है, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में चंदन चढ़ाना होता है। उसके बाद चावल चढ़ाने होते हैं। चावल चढ़ाने के बाद इत्र लगाना होता है। इत्र के बाद पुष्प चढ़ाने होते हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद में धूप दिखाना होता है। आघ्रापयामी कहते हैं, माने धूप सुंघाना होता है। और उसके बाद दीपम दर्शयामी, दीपक दिखाना होता है। फिर हाथ धोने होते हैं। हाथ धोने के बाद भगवान शिव जी के लिए नैवेद्य लगाया जाता है। नैवेद्य मतलब मिष्ठान्न आदि। उसके बाद फल चढ़ाए जाते हैं। फिर जल चढ़ाया जाता है। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा आदि। के बाद मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची लगा करके
पान चढ़ाया जाता है। जब भोजन हो गया, पान भी खिला दिया, इसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाई जाती है। और जब दक्षिणा भी दे दी तो इसके बाद प्रार्थना की जाती है भगवान जी से हाथ जोड़ करके। यही प्रक्रिया हर देवी देवता के पूजन की है। तो चाहे गौरी गणेश जी का पूजन करना है प्रारंभ में, और उसके बाद वरुण देव जी की पूजा करनी है, उसके बाद सूर्यादि नवग्रहों की पूजा करनी है, और जो देवता विराजमान हो विद्यमान हो उनकी पूजा करनी है, और इसके बाद इसी प्रक्रिया से भगवान शंकर और मैया पार्वती जी की पूजा करनी है। शंकर पार्वती जी की पूजा में कुछ विशेष करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के फल चढ़ाए जाते हैं, भांग चढ़ाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये शिव पूजा में विशेष होता है। करवीर के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, ये शिव पूजा में होता है। धतूर के फल बहुत प्रिय हैं। भगवान जी ने तो विष पान कर लिया था, इसलिए तो धतूर के फल भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं धतूर के, बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। एक भक्त ने पूछा भगवान शिव जी से कि भगवान, हम ऐसे मरुस्थल में रहते हैं, हमारे यहाँ बिल्व पत्र नहीं होते, तो हम आपको बिल्व पत्र कैसे चढ़ावें? भगवान शिव जी ने कहा, चूर्णी कृतान्यपि प्राज्ञैहि बिल्व पत्राणि वैदिकैहि, स्कंद पुराण, कि बिल्व के पत्र अगर सुखाकर कूट लिए जाएं और उसका चूर्ण बनाकर भी चढ़ाया जाए तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। चूर्णी कृतान्यपि प्राज्ञैहि बिल्व पत्राणि वैदिकैहि, तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। आप ऐसे हमें प्रसन्न कर सकते हैं। ये बात इसलिए बतानी जरूरी है कि बहुत लोग ये कह देते हैं कि नहीं, बिल्व पत्र अगर खंडित हो तो बिल्व पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन अगर भगवान जी ऐसा कहते हैं कि चूर्णी कृतान्यपि प्राज्ञैहि बिल्व पत्राणि वैदिकैहि, तो इसका मतलब खंडित बिल्व पत्रों का निषेध नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से करवीर के पुष्प चढ़ाने का बहुत विधान है। कहते करवीर सहस्त्रकम, दूसरे पुष्प अगर 1,00,000 चढ़ाने हों तो न चढ़ा करके करवीर सहस्त्रकम, कनेर के फूल 1000 चढ़ा दें तो पर्याप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि करवीर सहस्त्रकम, करवीर को इतना महत्व क्यों दिया गया? कहते तस्य मध्य स्थितो देवः लिंगाकारः सपीठकः, कनेर के फूल में भगवान शिव और मैया पार्वती का जो शिवलिंग का आकार है वो प्रत्येक कनेर के फूल में होता है। जो पीला वाला कनेर होता है, धीरे से उसको अगर सामने से तोड़ा जाए तो उसके अंदर एक शिवलिंग निकलेगा और शिवलिंग के ऊपर दूसरा शिवलिंग विद्यमान होगा। किसी भी पीले कनेर को देख करके आप ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि उसमें प्रत्येक पुष्प में 2 शिवलिंग विद्यमान होते हैं, इसलिए करवीर का पुष्प चढ़ाने का बहुत महत्व है भगवान शिव जी के ऊपर। इस प्रकार से पूजा विधि को करना चाहिए। भांग चढ़ाने का महत्व है। इस प्रकार से पूजा विधि की जाती है। अगर आप मंत्र से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो श्रद्धा से कीजिए। श्रद्धा से करते उसका भी वही फल होता है। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।